इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शुक्रवार को पैड़िया गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संघ एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संत महंत शुभम दास मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता मनीष त्रिपाठी और पंडित लक्ष्मण दुबे और ब्रह्मदेव पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रफुल्ल सिंह ने किया। संत शुभम दास ने कहा कि भारत विश्व गुरु रहा है और हमारी संस्कृति व सभ्यता पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कहा कि 80% हिंदू आबादी होने के बावजूद समाज जात पात में बंटा है। धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए समाज को जागरूक होना होगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नारे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे को आत्मसात करने का आह्वान किया। पंडित लक्ष्मण दुबे ने कहा कि सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम के भाव पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संगठित होकर ही सनातन संस्कृति को मजबूती दी जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने हिंदू सभा कार्यालय का उद्घाटन भी किया, जबकि अगला बड़ा सम्मेलन खालिसपुर मिर्चावन कुटी श्री श्री 1008 दुर्वासा महामंडलेश्वर मौनी बाबा की कुटी पर आयोजित करने की घोषणा की गई। इस अवसर पर अभिमन्यु सिंह, शैलेंद्र सिंह, रविन्द्र सिंह बबलू, सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र चौबे, ओमकार पांडे, अमित राय, नीरज तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हिंदू महासभा का सम्मेलन आयोजित किया गया था। एक तरीके से हिंदुओं को जागरूक करने का और कैसे हिंदू कमजोर हो रहे हैं उनको फिर से मजबूत बनाने के लिए एक सभा रखी गई थी। इसका आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, आप काफी हिंदुओं के प्रति कई जगह पर मैंने देखा कि जो आप स्वयंसेवक संघ को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य, क्या कारण? ये बताया तो हिंदू जो है, हिंदू वही है कि जो जीवों की रक्षा करे, पर्यावरण की रक्षा करे, जो अपने समाज की रक्षा करे, जो स्त्रियों को सम्मान दे, स्त्रियों की रक्षा करे, जो दूसरे धर्म को सम्मान दे और उनकी रक्षा करे। ये मेरा भी धर्म है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं। क्या हिंदू 80% वही हम लोग छोटी छोटी जातियों में बढ़ गए, संगठित नहीं है। ब्राह्मण समाज बन गया है, राजपूत समाज बन गया है, क्षत्रिय समाज बन गया है, निषाद समाज है, राजभर समाज है, सब लोग। और हमारे देश की पार्टियां भी चुनाव इसी तरह से आयोजित किया जाता है कि जातिवाद के हिसाब से। तो यही सब रीजन है जो हम हिंदुओं को कमजोर कर रहा है। एक रहेंगे तो नेक, एकदम सही बात है। तो इसे कैसे मतलब एकजुटता कैसे लाया जा सकता है? उसके लिए सब लोग रामचरितमानस को फॉलो करें तो हम लोग एकजुट हो सकते हैं। और समय आने पर हिंदू हमेशा जग जाता है, ये अच्छी बात है। इसलिए आज तक हिंदू समाज नहीं खत्म हो पाया। तो जब हमको लगता है समय आएगा तो फिर सब लोग एक साथ हो जाएंगे। आज तो एकजुटता का प्रयास किया गया है। यही छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे सबको जोड़ते हैं। इसी तरह बूंद से घड़ा बनता है। इस हिंदू सम्मेलन का जो अध्यक्ष, हाँ जी, आज के कार्यक्रम को आज का कार्यक्रम ये इसकी रूपरेखा जो है सारे हिंदू भाई मिल करके इसको संचालित किए हैं, प्रदर्शित किए हैं। और इसका जो आज का उद्देश्य मेरा मुख्य है कि सारे हिंदुओं को जोड़ना, जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसके पहले भी कोई प्रयास किया गया? जी, बहुत सारे प्रयास हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जब तक अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जब तक स्वयं को ना कहे गर्व से कहो हम हिंदू है, तब तक यह प्रयास जारी रहेगा। कैसे जोड़ेंगे? जिस तरह हम आज ये आयोजन हुआ छोटे रूप में, इसी तरह हम घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। भैया देखिए, हमारी अस्मिता जो है, हम हिंदू हैं, भगवान की कृपा से हमको भगवान ने हिंदू घर पैदा किया है। तो हम किसी लालच में, किसी भी बहकावे में आकर के अपने धर्म को ना छोड़ें, क्योंकि पर धर्मो निधर्म श्रेयः, स्वधर्मो निर्धर्म श्रेयः, पर धर्मो भयावह।
अपने धर्म में मर जाना वो श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म में जाना जो है ये महादुर्भाग्य है। इसलिए यही हम संदेश छोटे बड़े सबको समझाएंगे, भैया ये व्यवस्था जो है हमारी संचालित हो और हम लोग एक होकर के, नेक होकर के, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं। और जब उन्होंने कहा कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम घर घर जाएंगे, सारे लोगों को जागरूक करेंगे और कहेंगे भैया प्रेम से और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, एकजुट करें। कुछ चलिए। ईसाई मिशनरियां जो है जी। धर्म परिवर्तन का एक एजेंडा एजेंडा चला रही थी गांव-गांव में जाके, जी। तो उसको कैसे तोड़ेंगे? उसको जा करके बताएंगे भैया देखिए हम उस महान संस्कृति को मानते हैं जिनमें राम जी आए, कृष्ण जी आए, भगवान भोलेनाथ आए, बुद्ध जी आए, उस महान संस्कृति से हम हैं। तो इस संस्कृति को नष्ट मत करिए और इस मिशनरी जो है ये केवल और केवल बहकावा है, इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व अगर केवल है तो केवल वो सनातन है और हिंदू धर्म का अस्तित्व, बाकी कोई अस्तित्व नहीं है। हम इसी तरह ये जा करके बताएंगे अपने भाइयों को और जोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये कार्यक्रम तो अभी केवल ये झांकी है, इसके बाद व्यवस्था जो है बड़ी लंबी होने वाली है, हिंदुओं को जोड़कर ही रखना यही मेरा उद्देश्य है। चलिए।